पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, बोले पूज्य महासागर जी महाराज की, बोले पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की, बोले गंभीर सागर जी महाराज की, बोले धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सम्मत तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की। एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम स्वागत करें और सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन ये जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। किंचित जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिवर। दिगंबर जैन समाज का व्यक्ति अन्य समाज में विवाह करता है तो क्या वह वधू पूजन विधान करने योग्य है अथवा नहीं? यदि विवाह किया है तो अन्य समाज कैसे, और अन्य समाज है तो विवाह क्यों किया? जब संबंध बना लिया तो अन्न कहाँ रहा, और अन्न था तो संबंध क्यों बनाया? इस सब चीज़ों के ऊपर आगम के संबंध में हमेशा साधर्मी, चाहे जैन का ही सवाल नहीं, मैं तो अजैनों से भी कहता हूँ, हमेशा अजैनों से भी कहता हूँ, अपनी कन्या को कभी जैनियों में मत देना, कभी नहीं देना चाहिए। हर जाति वाले को अपनी जाति के में ही विवाह करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। अब जो व्यक्ति संस्कृति को विकृत कर रहा है और यद्वा तद्वा संस्कृति को तोड़ रहा है, उसे किसी भी कार्य का अधिकार देना संस्कृति के विरुद्ध में है। किसी अधिकार की चर्चा उसके लिए करना, ये भारतीय संस्कृति के प्रति विरोध है। इसलिए मैं अनधिकृत कोई कार्य नहीं कर सकता कि यह कार्यक्रम वालों को क्या छूट है क्या छूट नहीं है। कोई छूट नहीं है, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट किया है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए कोई साधु संतों के मुख से कोई अधिकार की बात नहीं निकल सकती। नीलेश जैन अहमदाबाद से पूछते हैं। अच्छा, हाँ नहीं पूछो महाराज। हाँ, नीलेश जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, महाराज जी अभी अप्रैल में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, जो प्रतिमा जी विराजमान हुए हैं उनको पॉलिश करवाना है, तो क्या प्रतिष्ठित मूर्ति पर पॉलिश करवा सकते हैं क्या? नहीं करवाया जा सकता। यदि उन पर पॉलिश होता है तो उनकी पुनः प्रतिष्ठा होगी। जब भी किसी प्रतिष्ठित मूर्ति पर पॉलिश का अर्थ क्या होता है? कोई ऊपर से पेंट करना है क्या? अथवा उसको गंदी हो गई या कोई कुछ हो गया है, तो कोई भी कार्य प्रतिष्ठित मूर्ति पर करेंगे तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। पुनः प्रतिष्ठा के बिना कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। अनिल जैन तलवंडी कोटा से पूछते हैं, हमारे यहाँ मूलनायक एवं पाषाण की प्रतिमा पर अभिषेक पर्व या विशेष दिनों में होता है, परंतु आजकल मार्जन के कपड़े में ज़्यादा जल लेकर उसका गंधोदक बनाकर बांटा जा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। अभिषेक अलग चीज़ है। अभिषेक वही कहलाता है जो अभिषेक का संकल्प पूर्वक बीजाक्षरों को पढ़ करके किया जाता है। अभिषेक की एक विधि है। कपड़े से जो मार्जन किया जाता है वो मार्जन है, अभिषेक नहीं। और कपड़े को गीला करके पोंछने के बाद वो गंधोदक बांटा जा रहा है, आगम सम्मत नहीं है। वो एक पोंछना है, पानी रुक गया पोंछना है, उसमें कोई भी इस प्रकार की स्थिति, तो ऐसा जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। कई लोग यहाँ कपड़ा लगा लेते हैं और ऊपर से अभिषेक कर लेते हैं, गलत परंपरा है। जैसे बच्चे को माँ चाय पिलाती दूध, और वो यूँ लगा लेते हैं और वो पिला देते हैं उसके लिए, ऐसे करते हैं।
एक विधि है, हर चीज़ को विधि से करो। देखो पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक की कितनी विचित्र विधि, कितनी विशुद्धि पूर्वक विधि लिखी कि पहले कायस्वर करो, पुष्प चढ़ाओ, श्री लिखो। भगवान को उठाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा अच्छा श्लोक लिखा कि भगवान को ऐसे ही नहीं कि गर्दन पकड़ो उठा के लाओ। अभिषेक करने के लिए अभिषेक के पहले अभिषेक की अनुमति भगवान से मंगवाई, अर्घ्य दे करके, हे भगवान मुझे अभिषेक करने की अनुमति प्रदान कीजिए। और ऐसे ही नहीं कि पानी डाल दिया। जैसे बहुत अच्छी बात स्मरण में आई, जैसे बाजार से बनी हुई मूर्ति पूज्य नहीं है, उसके लिए प्रतिष्ठा करना पड़ती है, इसी प्रकार कुएं से या कोई भी जल भरा हुआ है वो भगवान पर ढालने लायक नहीं है। उस जल को पहले क्षीर सागर की उस जल में स्थापना करो, तब क्षीर सागर जल से अभिषेक होगा। बिना क्षीर सागर के जल की स्थापना किए बिना सीधा लोटा भर के ढाल दिया तो वो ऐसे ही है जैसे बाजार से मूर्ति लाई और पूजा चालू कर दी, पंचराणक नहीं कराया, सीधी पूजा चालू कर दी। ऐसे ही तुम कुआं से जल भर के लाए, गर्म किया और भगवान पर ढाल दिया, उससे कुछ भी नहीं निकलने वाला है। पहले उस जल का स्थापना करो। श्री तीर्थ कृष्ण पन्न वर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब्दि बार भर पूर दुद्ध कुम्मान तास्ता दृशा निव विभाव यथारणीयान। हे भगवान, इन कलशों में मैं क्षीर सागर के जल की स्थापना करता हूँ। तो अभिषेक के जल को क्षीर सागर की स्थापना का उतना ही महत्व है जितना कि मूर्ति बनी हुई की प्रतिष्ठा करना महत्व है। इसलिए ये कपड़े लगाकर कपड़े से गंधोदक देना, ये परंपरा को दूषित करना विकृत है, गलत है, दोष है। श्रीमती सरोज बाकलीवाल, इसके पश्चात अशोक जी अजमेरा तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 7वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में जाने तक कितना अंतराल होता है? 7वें गुण स्थान से जाने के में यदि कोई 7 से 7वें गुण स्थान में है तो 7 से 7वें गुण स्थान से जितने गुण स्थान हैं प्रत्येक गुण स्थान का एक अंतर मुहूर्त कम से कम चाहिए। जितने गुण स्थान हैं, 13वां गुण स्थान है तो उसमें भी तो एक अंतर मुहूर्त, और सामान्यतः सभी गुण स्थानों का संग्रह माना जाए तो एक अंतर मुहूर्त, क्योंकि अंतर मुहूर्त के हजारों भेद हैं। 1 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, 2 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, और 47 मिनट भी अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट में 1 सेकंड कम भी अंतर मुहूर्त है। इसलिए टोटल काल एक अंतर मुहूर्त कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम इतना काल है। और वैसे गुणस्थानों की विवक्षा देखा जाए तो जितने गुणस्थान उतने अंतर मुहूर्त। फिर कर्म सिद्धांत में जाएंगे तो 8वें गुण स्थान में पता नहीं 6-8 भाग किए, 8 अंतर मुहूर्त। 9वें गुण स्थान के अलग कई अंतर मुहूर्त बनाए। तो उप अंतर मुहूर्तों की अपेक्षा अनेक अंतर मुहूर्त हैं। सामान्य से एक अंतर मुहूर्त में वह व्यक्ति 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान पार करके मोक्ष जा सकता है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बिना केवल ज्ञान हुए शंकाएं समाप्त कैसे हो सकती हैं? संज्ञाएं, शंकाएं बिना केवल ज्ञान हुए शंका समाधान तो होना संभव ही नहीं। बस यही हो सकता है कि हमें शंका करनी ही नहीं है, हमें तो कल्याण करना है। तो जब 7वें गुण स्थान से ऊपर 37वें गुण स्थान में जाता है तो व्यक्ति के मन में कोई शंका नहीं उठती, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान में अथवा शुद्धोपयोग की भूमिका में चला जाता है। 6ठे गुण स्थान तक और प्रवृत्तिपरक 7वें गुण स्थान में शंका हुए बिना रह नहीं सकती। इसे शंका न कह करके हमारे संबंध में जिज्ञासा कहना चाहिए। शंका तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में होना ही नहीं चाहिए। इसको आप लोग शंका समाधान नाम देते हैं। यदि इसका नाम परिवर्तित करके कमल जी जिज्ञासा समाधान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि हमारे यहाँ कहा जिन बच में शंका ना धार, तो हम जिज्ञासा समाधान रखो। तो हम जिज्ञासा समाधान से ही कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, आप जिस दिन पधारे उस दिन से जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम ही नाम रख तो रखा है। जिज्ञासा तो होगी। सप्तम गुण स्थान तक व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, गंधर्व परमेष्टि तक को जिज्ञासा होती है। गंधर्व परमेष्टि को प्रश्न उठते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि भगवान मुझे आपके वचनों पर संदेह है, वो ये कह रहे कि आपके वचन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरी जिज्ञासा है। नमस्ते गुरुदेव। महेंद्र जी बाकलीवाल, इसके पश्चात राज अजमेरा जयपुर तैयार हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अभी 17 और 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर हो या 18 अक्टूबर हो, पारस चैनल के ऊपर आदरणीय पूजनीय माता जी ज्ञानमती माता जी का प्रवचन प्रसारण हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान आदिनाथ जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और चक्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। उन्होंने जो है भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात जो है तुरंत मतलब भगवान के केवल ज्ञान की पूजा की और फिर जो है विजय के लिए जो है उन्होंने प्रस्थान किया। तो उन्होंने जो है नवरात्रों में कंटिन्यू जो है 9 दिन तक भगवान की केवल ज्ञान की पूजा की। शंका मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ था फाल्गुन वदी एकादशी को, तो उस समय उन्होंने कहाँ पूजा की होगी उस नवरात्रों में? ठीक है, प्रश्न आपका किसी नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। किसने क्या कहा, आपकी जिज्ञासा है, उसका समाधान मैं किए देता हूँ। दूसरा एक और संशय पहले सुनिए कि केवल ज्ञान भगवान को जो हुआ और भरत चक्रवर्ती जो गया, चक्रवर्ती को कोई सूतक नहीं लगता एक बार, और समोषण में किसी को सूतक नहीं लगता। यदि समोषण, मंदिर अलग चीज़ है और समोषण अलग चीज़ है। समोषण में हर व्यक्ति जा सकता है, कोई भी व्यक्ति आ। मान लीजिए आज समोषण भगवान का आया है और आज ही तुम्हारे यहाँ कोई शोर सूतक हो गया तो आज ही तुम समोषण में जा सकते हो, क्योंकि समोषण एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कोई सुआ सूतक नहीं चलता, कोई नीच ऊंच नहीं होता। वहाँ त्रियंच भी जा रहे हैं, वहाँ शूद्र भी जा रहे हैं, वहाँ मलेच्छ खंडी भी जा रहे हैं, वहाँ सब जा रहे हैं। वहाँ पर उस प्रकार के सुआ सूतक की कोई बात नहीं। दूसरी बात है, नवरात्रा में भरत चक्रवर्ती ने कोई काम नहीं किया, 9 दिनों में काम किया। मातृ भरतेश वैभव के अंदर एक उल्लेख आया है कि उन्होंने अश्विन शुक्ला एकम से 9 दिन तक निरंतर उपवास करके भगवान की पूजा की और 10वीं के दिन दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तो दिग्विजय के पहले हर चक्रवर्ती भगवान की आराधना करता है, हर चक्रवर्ती, वो ही नहीं, सभी चक्रवर्ती करते हैं। लेकिन उन्होंने नवरात्रा मान के नहीं किया। भरतेश वैभव में भी नवरात्रा के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं मिला। मास संपादक करने वाले ने उसका नाम नवरात्रा रख दिया। लेकिन भरत चक्रवर्ती में रात्रि में पूजा की हो, आराधना की हो, कोई क्रियाकर्म किया हो, ना तो भरतेश वैभव में मिला, ना किसी अन्य शास्त्रों में मिला। मात्र वो काकताली न्याय से वे 9 दिन प्रस्थान के पूर्व करना था तो उन्होंने किया, 9 दिन का उपवास किया, पूजन की, भक्ति की, लेकिन उससे नवरात्रा का कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार संबंध नहीं। और उनको भगवान को केवल ज्ञान की हिसाब से कोई प्रसंग नहीं है। भगवान की पूजा की है उन्होंने, केवल ज्ञान उस समय हुआ है उनको अश्विन में, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला। भगवान का केवल ज्ञान चातुर्मास के अंदर है ही नहीं। एक ही करें क्वेश्चन, माफ करें। बंटी जैन अजमेर, नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहें। गुरुवर, प्रश्न है कि भगवान के शरीर एकदम निर्मल होता है, उनमें कोई, भगवान का शरीर एकदम निर्मल है, उसमें कोई जीव नहीं रहते, तो क्या भगवान के सांस नहीं लेते तो वो वायु का युग जीव नहीं जाएंगे उनके अंदर? भगवान के शरीर में बराबर जीव पाए जाते हैं, निगोदिया जीव होते हैं। जन्म से ही भगवान के शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं। जैसे अपने शरीर में निगोदिया जीव हैं, ऐसा उनके शरीर में। उनका शरीर भी खून है,
अपना शरीर भी खून है। अपने शरीर में भी अनंत निगोदियाँ हैं, उनके शरीर में भी अनंत निगोदियाँ हैं। फर्क है, अपना लाल है, उनका सफ़ेद है, लेकिन निगोदिया जीव बराबर पाए जाते हैं। जब भगवान 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में पहुँचते हैं तो जैसे ही 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में जाएंगे तो वह सारे शरीर में से निगोदिया जीव खत्म हो जाते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि जैसे ही 12वें गुण स्थान का अंतिम समय और 13वें गुण स्थान में पहुंचने पर जितने शरीर में निगोदिया जीव होते हैं वे सब खत्म हो जाते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं। 13वें गुण स्थान तो तीर्थंकरों का शरीर केवल ज्ञान के बाद सभी का निगोदिया जीवों से रहित होता है। उसके पहले संसार में सभी मनुष्यों के शरीर में निगोदिया जीव पाए जाते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं। दूसरी बात है कि जब उनके शरीर में श्वास लेते हैं तो श्वास हमारे शरीर का अंग नहीं है, श्वास तो अलग से वस्तु जा रही है। तो श्वास तो 13वें गुण स्थान में भी लेते हैं, तो श्वास जाएगी, श्वास वापस आ जाएगी। श्वास हमारे शरीर का अंग नहीं है, इसलिए अलग से वस्तु जाती है तो जाए। जैसे कोई जीव हवा चल रही है तो वो भगवान के शरीर से टकराएगी कि नहीं? टकराएगी। तो टकराने के बाद उसकी आराधना भी होगी। 13वें गुण स्थान में भी भगवान का शरीरगत हिंसा तो नहीं है, लेकिन बादर नाम कर्म का उदय होने से जो वायुकाय जीव श्वास के माध्यम से जा रहे हैं अथवा हवा आदि जो टकरा रही है उन जीवों की आराधना तो होती है, क्योंकि उनका बादर नाम कर्म का उदय है। लेकिन खून आदि शरीर आदि में जो जीव पाए जाते हैं वो 13वें गुण स्थान में नहीं होते, जन्म से तो होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उसके बाद परम औदार्य हो जाता है। महाराज श्री के चरणों में सादर त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि पूर्व जन्म के पुण्य के उद्देश्य से हमको ऐसे माँ बाप मिले, धार्मिक जो हमको आचार्य भगवान के दर्शन हुए और आप जैसे गुरुओं के दर्शन हुए, अब आगे हम ऐसा क्या करें कि आने वाले जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो, जब तक गुरुदेव और आपके काल में ही हमारा जन्म हो और सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें हमेशा मिले, ऐसा हम क्या करें? जैन कुल और अच्छे माता पिता और अच्छे गुरु को पाकर के जो तुम्हारे अंदर आनंद आ रहा है यही तुम्हारे भविष्य के निर्णायक है कि भविष्य में भी तुम्हें ऐसे ही मिलते रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आदिश जैन और प्रकाश जैन तैयार रहें। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जिस धर्म को हम पाकर के आनंद से भर जाते हैं हमारे लिए अंगुली की गति भी उसी धर्म के अनुसार मिलती है। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन तैसी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मिट्टी में खेलने से क्या होता है? हैं? मिट्टी में खेलने से क्या होता है? मिट्टी में खेलने से क्या होता है? मिट्टी में खेलने से हम बच्चों लोगों को कैसे मना करें, क्योंकि हमने पेपर में पढ़ा है कि बच्चों को कुदरत ने मिट्टी में खेलने के लिए दिया है। जो बच्चे बचपन में मिट्टी में खेलते हैं ज़्यादा उनको बड़े में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उनको जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता। सबसे ज़्यादा उन बच्चों को इन्फेक्शन होता है जो बार बार बच्चों से हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश। वैसे उन बच्चों को आप देखना अमेरिका विदेशी लोगों को सबसे ज़्यादा होते हैं। और बहुत बड़ा शोध आया था कि बच्चों की कुदरत ने कहा कि आप अच्छे कपड़े पहनाते हैं वो गंदे कर लेते हैं, आप अच्छे स्थान पर मिट्टी में जाते हैं। इसका परिणाम देखो, जिस स्थान पर मजदूरों के बच्चे 24 घंटे रहते हैं उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, और तुम्हारा बच्चा यदि 1 घंटे खेला है तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों लोगों को मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के भविष्य का सवाल है। लेकिन फिर भी इतना नहीं करना चाहिए कि मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी खाने लग जाओ, प्रकाश मिट्टी में जैन खेलते खेलते कपड़े गंदे करो। बच्चों के लिए तो मिट्टी है, खाना नहीं देना, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगा कि प्रकृति ने बच्चों को इसलिए मिट्टी में गंदगी के लिए भेजते हैं जिसकी उनकी बॉडी एंटीबायोटिक हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, शंका और जिज्ञासा दोनों ही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र माला जाप करने से पूर्व, किसी भी अच्छे काम से पूर्व हम परिचय और चर्चा में लाते हैं
सम्यक दर्शन के 8 अंग में स्थितिकरण नाम का एक अंग है। वर्तमान समय में साधर्मी के प्रति, गुरुओं के प्रति, गुरुओं का साधर्मी के प्रति और साधर्मी का गुरुओं के प्रति स्थितिकरण का कैसे उपयोग किया जा सकता है? स्थितिकरण का अर्थ होता है सामने वाला सुधरना चाहे तब। स्थितिकरण का अर्थ ये नहीं है कि हम सामने वाले को बचाते रहें और वो गिरते ही जाए। हमारे यहाँ स्थितिकरण उसका किया जाता है, एक चोर ने चोरी की और यदि वो कहता है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, तो उसको गले लगाया जा सकता है। वो कहता है कि नहीं, आप आज मुझे सज़ा से बचा लो, चोरी तो मैं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति का स्थितिकरण नहीं होता है। और स्थितिकरण एक बार होता है, बार बार नहीं होता। और स्थितिकरण के बाद उसका जो अपने पापों का पश्चाताप करे, पापों का खेद हो, मेरे से गलती हो गई, मुझे इसका खेद है, मेरे से बहुत प्रायश्चित है। अंदर अंदर इसके अंतो डज्झामी शब्द का प्रयोग किया। अंदर ही अंदर वो ग्लानि से भर रहा है और कह रहा है अब मैं भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करूँगा। पहले वो प्रतिक्रमण करे, फिर वो प्रत्याख्यान करे, फिर वो प्रायश्चित करे, तो फिर स्थितिकरण किया जा सकता है। नहीं, मैं प्रतिक्रमण तो नहीं करूँगा, क्षमा तो नहीं मांगूंगा, मैंने जो गलती की इस पर खेद व्यक्त तो नहीं करूँगा, लेकिन महाराज जी आपकी पहुँच बहुत है, हमारा वो केस चल रहा है, पेशी है, मेरी जमानत हो जाए बस। तो भाई जो किया है वो गलत नहीं, वो तो मैं उसको तो मैं गलत नहीं कहूँगा। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, ये 3 चीज़ें जो कर लेता है उसका स्थितिकरण करना चाहिए, उसी का उपगूहन करना चाहिए। अब उपगूहन हम कर रहे हैं, वो पाप पे पाप किए जा रहा है। उपगूहन किसका करना? जो व्यक्ति एक बार गलती हो गई और वो प्रतिक्रमण कर चुका, प्रायश्चित कर चुका, प्रत्याख्यान कर चुका, उसके व्यक्ति के दोषों का उपगूहन करना चाहिए। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा है। जितने लोगों का शास्त्रों में उपगूहन और स्थितिकरण किया गया, शरण्यक पुराण में एक ऐसे पापी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे पापी का स्थितिकरण आया। लेकिन क्यों किया स्थितिकरण उसका? क्योंकि उसके बाद उसने नियम ले लिया, मैं अब जिंदगी में ऐसा दोष नहीं लगाऊंगा। और वो उस अपने किए हुए पाप के पश्चाताप में इतना कहा, इतना गया कि जब उसका स्थितिकरण किया तो उसने बहुत बड़ा तपस्या मुनि बन करके और बहुत स्वर्गाधिक को उसने प्राप्त किया। तब होता है। उसी का स्थितिकरण करो जो दोष अब फिर वो दोबारा न लगावे, तब। महाराज जी, आचार्य ज्ञानेंद्र जैन अजमेर और पंडित घनश्याम दास जी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम आजकल अजमेर में इस बैंक में हैं और अजमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अन्य संप्रदाय के विशेष मंदिर हैं और पूरे भारत से बड़े बड़े अधिकारी लोग वहाँ आते हैं और कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो प्रोटोकॉल के रूप में हमें उनके साथ वहाँ जाना होता है। तो हम वहाँ जाते भी हैं, लेकिन मैं तो पर्सनली वहाँ जाके नमोकार मंत्री पढ़ता हूँ, तो इसमें मुझे कौन सा दोष और पाप लगेगा? पहली बात तो कोई भी नौकरी करने के पहले सोचना चाहिए इसमें मेरी धर्म की रक्षा है कि नहीं। एक बात, ऐसी नौकरी जैन दर्शन ने स्पष्ट किया, ऐसा धन, ऐसी नौकरी, ऐसा व्यापार, ऐसी रिश्तेदारी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म को धर्म छोड़ना पड़े और हमारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह आवे। एक बात। दूसरी बात, यदि आप ऐसे स्थान पर फंस गए हैं तो अपने अधिकार में आते ही उस कार्य को नहीं करना चाहिए, अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से बचने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कभी काय से करना पड़े तो मन को, अपने आप को वहाँ से हटा लेना चाहिए। और जो आपने कहा कि मन से मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, ये बहुत बहुत मजबूरी में मैं इसको ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो मन में नमोकार मंत्र पढ़ लिया, लेकिन आपके बेटे ने देख लिया तो वो तो कहेगा पापा तो वहाँ जाते थे। क्योंकि हमने देखा कि भरत चक्रवर्ती ने जब सूर्य के अंदर जिनबिंब देखा तो उसके लिए पूजा की, जल चढ़ाया, लोग फिर सूर्य की पूजा करने लगे। इसलिए मैं तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि आप अंतिम शस्त्र
इतना अपनाते हैं, ठीक है। नमस्ते। दीदी सुषमा दीदी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सौधर्मिंद की सच्ची जब तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेती है तब से ही उसका संसार निकट हो जाता है, पर जो 56 देवियाँ और अष्ट देवियाँ होती हैं वो 9 माह तक पूरी माता की सेवा करती हैं, उनका संसार कितना रह जाता है? वो माता की सेवा करती हैं, भगवान की सेवा नहीं करते। माता की सेवा को कुछ फल नहीं मिलता? मिलता है। वे बहुत अच्छे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, आसन भव होते हैं, अभव्य नहीं होती है, निकट भव होते हैं। जो 56 कुमारियाँ हैं वे निकट भव होते हैं, अष्ट कुमारियाँ निकट भव होते हैं, वे मिथ्या दृष्टि नहीं होते। तीर्थंकर के जीवन काल में जो भी देवी देवता का नियोग होता है वे सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। जो भी तीर्थंकर की क्रियाओं में नियोग है, चाहे 56 कुमारी हों, चाहे और भी उनके शासन देवी देवता हों, कोई भी हों, ये सब सम्यक दर्शन से युक्त होते हैं। तो आसन भव्य तो हैं ही। सची भगवान का प्रथम दर्शन करती है, इसलिए इसका एक भाव नहीं रहता है। सची पद पर उत्पन्न होते ही उसके एक पद की घोषणा है, वो तो पूर्व भाव में इतना पुण्य करके आई है, इतना पुण्य करके आई है कि उसको सची पद मिला, और सची पद पे आते ही उसका एक भाव निश्चित है। बस ये है कि उसने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि अपने सौधर्म इंद्र से पहले बालक का दर्शन करती है। बालक का दर्शन करती है इसलिए एक भावतारी नहीं है, एक भावतारी है इसलिए बालक का दर्शन करती है। मुकेश भैया जी। नमस्ते महर्षि। भरत और ऐरावत क्षेत्र में निरंतर छठ काल में परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन ब्रजयात पर्वत भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के और मलेक्ष खंड में हमेशा चौथा काल रहता है, तो ऐसा क्यों? और वहाँ से अभी भी जीव मोक्ष जा सकते हैं नहीं? प्रकृति का नियोग है। अपन ने देखा इसी भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ 12 मासी बर्फ जमा रहता है। इसी भारत देश में, इसी पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ 12 मासी बरसात होती है, और कुछ स्थान ऐसे हैं कि बरसात में भी बरसात नहीं होती है। तो ये प्रकृति के स्थान कहलाते हैं। तो प्रकृति ने हमेशा कुछ स्थान ऐसे अपने आप में पावन हैं कि वहाँ इतने पावन लोग पैदा होते हैं। विजयार पर्वत में हमेशा जो है चतुर्थ काल वर्तता है, वहाँ से सदा मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन विजयार पर्वत में कभी कोई तीर्थंकर पैदा नहीं होगा, कभी तीर्थंकर का वहाँ विहार नहीं होगा, कभी तीर्थंकर के पंचकल्याणक आदि नहीं मनाए जाएंगे। मोक्ष होना निश्चित है, मोक्ष तो होते रहते हैं, लेकिन तीर्थंकर विजयार पर्वत में नहीं होते। मलेक्ष खंड की जहाँ तक बात रही, वहाँ पर सदा एक सा इसलिए बनता है कि ना वे अधिक पापी हैं ना वे अधिक पुण्यात्मा हैं, वहाँ का जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है। इसलिए नियोग है। प्रकृति ने कुछ स्थान अपने नियत कर दिए, जैसे मैंने कहा प्रकृति ने नियत कर दिया कि यहाँ 12 मासी बर्फ गिरेगा। अब प्रकृति ने वो स्थान नियत कर दिया। कैसे नियत किया? अब वो चाहे वायु से कहो, चाहे नक्षत्रों से कहो, चाहे वहाँ ऑक्सीजन की कमी कहो, कोई ना कोई कारण है, इस कारण से ऐसा होता है। ये नियोगी तत्व कहलाते हैं। अब अपन ये पूछ सकते हैं विदेश क्षेत्र से निरंतर मुख क्यों जाते हैं, तो अपन एक भी पूछ सकते हैं आँख ही क्यों देखती है, कान क्यों नहीं देखते? तो अब व्यवस्था नियत है कि यहाँ लगी हुई आँख ही देखेगी। अब यहाँ आँख लग जाए तो आँख तो लग जाएगी, लेकिन उससे देखने में नहीं आएगा, क्योंकि अभी अपन ने कभी ऐसा सुना नहीं। गेवरचंद छाबड़ा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह आपका प्रवचन सुना, बहुत ही कठोर लेकिन हृदय में सरलता लिए हुए आपने प्रवचन दिया था। मुझे ऐसा लगा कि हम ब्यावर वालों की श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन कुछ समर्पण का अभाव लग रहा है। तो श्रद्धा और समर्पण दोनों में क्या अंतर है? कृपया इस पर थोड़ा मार्गदर्शन। पहली बार तो मैं एक बात को पकड़ा हूँ, 2 बार तुमने प्रश्न किया, एक बार और किया था
घेवर को इसी प्रकार के प्रवचन क्यों पसंद हैं? एक प्रश्न। क्योंकि जब इसी प्रकार के पंचायत संबंधी या पदाधिकारी संबंधी जब इनको डांट पड़े, उनसे पीड़ित हो महाराज जी, उनसे पीड़ित हो इसलिए। हाँ, सुनो तो सही, वही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। लगता है कि तुम संसार से पीड़ित कम हो और ब्यावर की पंचायत से पीड़ित ज्यादा हो। बिल्कुल ज्यादा महाराज, बिल्कुल पीड़ित हूँ। यानी संसार की दुर्गति से इतनी तुम्हें वेदना नहीं है। दूसरी बात है समर्पण में, और दूसरा प्रश्न श्रद्धा में। जी हाँ, श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा है तो समर्पण है, समर्पण है तो श्रद्धा है। अब उस समर्पण को समर्पण नहीं मानना चाहिए जो भय से, डर से, लोभ से होता है। कई बार लोभ से भी समर्पण करते हैं, भय से भी। तो श्रद्धा भी लोभ से भी होती है, भय से भी होती है। हमारे पूज्यवर कुंद भगवान ने अभव्य जीव को भी कह दिया सद्दय दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणो फांसे दी। यानी वो धर्म पर अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और कहते सद्दय दी, श्रद्धान करता है, पत्ते दी, प्रीति करता है, रोचे दी, रुचि से करता है, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्माक्षय निमित्तम। इसलिए सच्ची श्रद्धा यदि है तो वहाँ समर्पण निश्चित होगा, और समर्पण है तो सच्ची श्रद्धा निश्चित होगी। और जो झूठी श्रद्धा और झूठा समर्पण है उसको अपन समर्पण श्रद्धा कह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। मुकेश जी जैन, नमस्ते। और इसके पश्चात सुनीता जैन तैयार और यूँ हैं। मान लो आपके इधर थोड़ा समझाने के लिए, श्रद्धा कारण है, समर्पण कार्य है। श्रद्धा होगी तो समर्पण होगा, और श्रद्धा नहीं है तो सच्चा समर्पण हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धा को कारण मान लो, समर्पण को कार्य मान लो। समर्पण फल है, श्रद्धा बीज है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, सम्मूर्छन जीव क्या होते हैं और कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं? सम्मूर्छन जीव पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ना हो। सभी प्रकार के सम्मूर्छन जीव पूरे मात्र 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव हैं, वे मात्र मध्य लोक में ही रहते, वो तृष्णाली के अंदर ही रहते हैं। और ज़्यादातर 2 इंद्रिय से लेकर के, ज़्यादातर क्या विशेष रूप से, निश्चित रूप से 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय जो जीव रहते हैं सम्मूर्छन, वे मात्र मध्य लोक में ही रहते हैं। अधोलोक में विकलत्रय नहीं है और संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन नहीं है। देव पर्याय में भी मेरू पर्वत के ऊपर जाकर के कोई भी संगी 2 इंद्रिय से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक सम्मूर्छन जीव नहीं पाए जाते। 1 इंद्रिय सम्मूर्छन जीव और त्रियंचों में जो जीव पाए जाते हैं, वे भी 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक पूरे मध्यलोक में पाए जाएंगे। और 1 इंद्रिय सम्मूर्छन जीव हैं जो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। सम्मूर्छन का अर्थ होता है कि स्वाभाविक रूप से किसी 2 जीवों की प्रक्रिया के बिना स्वाभाविक रूप से वहाँ मिट्टी का वातावरण ऐसा बन जाता है कि वहाँ जीव उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है। स्वाभाविक रूप से कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई उसको उत्पन्न करने के लिए नहीं करता है। बुद्धिपूर्वक अपने आप वहाँ मिट्टी, वायु, वातावरण में आकर के ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय में देखा, जहाँ हमारा वर्षायोग था, उसके पीछे कृषि विद्यालय था। एक दिन प्रोफेसर मिले, उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि भाई आप लोग नर मादा मानते हैं वनस्पति में, तो कैसे मानते हैं? तो वो मुझे मक्के के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने कहा देखो मक्के के पेड़ में ऊपर जाकर के 2 बालें सी निकलती हैं, उसमें से पराग गिरता है। वो पराग पूरे पेड़ को नहाता है। अब वो पेड़ में गांठ के पास में जहाँ उसी में एक यौनीय स्थान होता है, उस पर यदि वो पराग गिर जाता है, वहाँ से भुट्टा निकल आता है और पूरे पेड़ पे गिरता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो ऊपर पराग है ये नर है, और वो पराग जो बरसा रहा है वो जहाँ गिर रहा है वो योनि स्थान है,
वहाँ से भुट्टा निकलता है। तो बोले ये नर, ऊपर नर है और ये जहाँ भुट्टा आया ये मादा है। तो मैंने कही आपने एक मक्का बोया था कि दो मक्के बोए थे? कि बोले मक्का तो एक ही है, लेकिन मक्के के अंदर नर और मादा 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो जो मादा नाम का कण होता है जिस गिंडी के पार, गडेरे के पार पड़ जाता है, इसलिए हर गांठ पे भुट्टा नहीं आता है, कुछ पे आता है। तो मैंने कहा भाई बस मैं समझ गया, आपके यहाँ नर मादा कहते हैं, हमारे यहाँ योनि और कुल कोटि कहते हैं। योनि हमारे यहाँ 84 लाख जाति है और 1.5 करोड़ 99 लाख कुल कोटि हैं। तो कुल कोटि हुई पराग और जाति हुई वो स्थान जहाँ से भुट्टा निकलता है। बस ये वनस्पति का मैंने देखा, अग्नि जल वायु का कहीं प्रोसेस देखने में नहीं आई, लेकिन ये भी ऐसे ही होता है कि वहाँ वातावरण बनता है और वो इतना वातावरण बन जाता है कि जीव उसको ग्रहण कर लेता है। और जैसे जीव आता है वहाँ से सारी वर्गणाओं को, 9 कर्म को ग्रहण करके अपना आहार बना लेता है और जीव का निर्माण होता है। और सम्मूर्छन जीव जो हैं ये 4 इंद्रिय तक नियम से सम्मूर्छन होते हैं और संगी पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं, उपाद जन वाले भी होते हैं। सुनीता जैन और हीरामणि बाकलीवाल तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जब किसी भगवान का मंदिर बनता है तो पंचकल्याण में आदिनाथ भगवान की क्रियाएं क्यों बताते हैं? प्रश्न? कोई सी भगवान का मंदिर बनता है तो पंचकल्याण में आदिनाथ भगवान की क्रियाएं क्यों बताते हैं? आदिनाथ भगवान का इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। यदि बड़ों की क्रियाएं कर ली जाएं तो छोटों की अपने आप हो जाती है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, आप संघ में गए तो सभी महाराजों की पूजा करोगे या आचार सीख करके सबकी मान लोगे? जितने महाराज हैं उतने श्रीफल लेके जाते हो कि एक श्रीफल लेके जाते हो? बंटी तू हमेशा जाता रहता है। जितने महाराज हैं, 50 महाराज, कभी 40-50, तो कभी गए कि सब महाराजों को श्रीफल लेके जाएं? तो एक महाराज को चढ़ा देने से दूसरे महाराज का अपमान नहीं हुआ, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। घर में एक व्यक्ति का निमंत्रण हो जाता है, एक व्यक्ति को आप किसी को निमंत्रण देने जाते हो तो घर के मुखिया को दे दिया तो नहीं, पालने वाला बच्चा कहे मैं तो नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। ये सभ्यता है। तो आदिनाथ बड़े हैं इसलिए उनका पंचाणक करने से सबके पंचाणक मान लिए जाते। एक दूसरा कारण है कि आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। तीसरा कारण है आदिनाथ भगवान के जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि अन्य तीर्थंकरों के जीवन का इतना बड़ा घटनाएं नहीं है जिसका हम मंचन कर सकें। षटकर्म है, नीलांजना है, ब्राह्मी सुंदरी हैं, बहुत सारे जीवन का है। चौथा कारण है कि आदिनाथ भगवान का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि आदिनाथ भगवान उपकार नहीं करते तो आज ये सृष्टि, ये भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाती। क्योंकि ना जाने कितने तीर्थंकरों के बाद पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने षटकर्म की व्यवस्था बनाई, जिन्होंने समाज को, मरती हुई समाज को बचाया, भूखी समाज को रोटी दी, किम कर्तव्य मूढ़ समाज को व्यवस्थाएं दी। इसलिए आदिनाथ भगवान को प्रजापति कहते हैं। और आदिनाथ भगवान के आप संसार की दृष्टि से उनके आपके ऊपर बहुत उपकार हैं। अन्य तीर्थंकरों का पारमार्थिक उपकार है और ऋषभ देव का सांसारिक उपकार है। इसलिए ऋषभ देव के पंचकल्याणक ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि अन्य तीर्थंकरों के आप पंचकल्याणक मनाते हैं तो कोई दोष भी नहीं है। कई स्थान पर पारसनाथ के मनाए जाते हैं। देवगढ़ के अंदर पंचकल्याणक हुआ था, शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक था, मैं खुद ही वहाँ था। नेमिनाथ भगवान के होते हैं, चंद्र प्रभु के होते हैं, मनाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन आदिनाथ के ही क्यों मनाते हैं, ये 4-5 कारण मेरी दृष्टि में आए, सो मैंने बता दिया। ऋषभ जैन अजमेर, इसके बाद तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। तत्वा सूत्र के अध्याय में 9वें अध्याय में आता है पुलाक, वकुश, कुशील, निकृंत, स्नातक। ये 5 प्रकार के मुनि बताए हैं। स्नातक मुनि का क्या? 5 प्रकार के मुनि इसलिए बताए क्योंकि मुनि मार्गी हैं। मार्ग में सभी एक साथ नहीं दौड़ सकते।
मार्ग में 5 गाड़ियां एक साथ चलाओ तो कोई गाड़ी आगे पीछे हो सकती है कि नहीं, कोई गाड़ी पंचर भी हो सकती है कि नहीं, कोई गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, कोई गाड़ी का इंजन बिगड़ सकता है क्योंकि रास्ता है। तो ये पांचों मुनि मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए 5 भेद इसलिए करना पड़े। कोई गाड़ी 28 मूल गुणों में से कभी पंचर हो गई, किसी का डीजल कम पड़ गया, किसी की मशीन जो पावर कम हो गया, तो आगे पीछे। इसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने इनके संयम लब्धि स्थानों की वर्णन की कि पुलाक कितने संयम लब्धि स्थान जाता है फिर वो रुक जाता है, क्योंकि उस गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि कई बार गाड़ी को बीच में रोकना पड़ता है। फिर दूसरा बकोस आता, कुशील आता, और स्नातक कहलाते हैं अरहंत भगवान। 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती वस्तुतः पूछा जाए तो चरणान योग के अनुसार ही वे अरहंत हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार तो वे मुनि महाराज ही हैं। उनको मुनि ही माना गया क्योंकि अभी वो संसार में हैं, अभी वो ध्यान कर रहे हैं, अभी उनके पास चारित्र है, अभी उन्हें कर्मों का क्षय करना है। इसलिए हाँ, बस इतना है कि वो सबसे बड़े महाराज हैं। 13वें 14वें गुण स्थान वाले अरहंत भगवान को कर्म सिद्धांत में मुनि ही कहा गया, वे मुनि ही हैं। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर भगवान 3 कम जो 9 करोड़ मुनिराज कहे गए हैं उनमें अरहंत शामिल है। 3 कम जो मुनिराज कहे जाते ना, वो सब 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने भी हैं वे सब मुनि हैं। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोले जाएं तो उसमें अरहंत भगवान भी शामिल होंगे। इसके पश्चात सर्वार सिद्धि की पंजिका लिखी हुई है प्रभाचंद जी ने। उस प्रभाचंद जी उन्होंने 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का बहुत अच्छा डिटेल दिया, संग्रह करके दिया। ये अधिकतम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो वे बड़े होकर मंदिर में अभिषेक पूजन करते हैं या नहीं, और किस भगवान की करते हैं, नहीं तो क्यों नहीं? तीर्थंकर भगवान किसी की पूजा करते या नहीं करते, लेकिन उनका ऐसा भाव नहीं आता है कि मैं तीर्थंकर की पूजा नहीं करूँगा, ऐसा परिणाम उनका नहीं आता है। करने का भाव नहीं आता है तो नहीं करने का भी भाव नहीं आता है। वो जिद्दी नहीं होते कि नहीं मैं भगवान हूँ, मंदिर नहीं जाऊँगा। उनका ऐसा नियोग होता है कि वो किसी मंदिर में तीर्थंकर आदि के अभिषेक पूजन की प्रवृत्ति नहीं करते। वे स्वाभाविक है, उनके मन में भाव नहीं है। नहीं तो तुम लोग आज से छोड़ दो, बोला हम भी कम नहीं हैं। हाँ, कई कंजाइस्टों ने इसलिए छोड़ दिया, बोले महाराज तीर्थंकर धर्म पूजा पाठ अभिषेक यदि धर्म होता तो तीर्थंकर क्यों नहीं करते? हाँ है? हाँ, हार आदि भी नहीं देते, तो वो नहीं करते इसलिए हम नहीं करते। अरे भाई, उनके मन में ऐसा भाव नहीं आता कि मैं पूजा करूं नहीं, मैं हार दूं नहीं, मैं महाराज को नमोस्तु करूं नहीं। तुम तो संकल्प पूर्वक कह रहे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं हार नहीं दूंगा। और कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। तीर्थंकर भाई तीर्थंकर हैं, उनकी महिमा क्या कहना। उनका सब काम जो है उनके बुद्धिपूर्वक नहीं होता, वे कसाय पूर्वक नहीं करते, उनका ऐसा नियोग है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति ऐसी सहज हो जाती है। पंडित घनश्याम दास जी शास्त्री साहब और इसके पश्चात प्रद्युमन जैन तैयार रहे। रत्न युक्त परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, व्यक्ति अपनी आय का 10% दान आदि कर देता और भविष्य के लिए कुछ राशि बचा करके रख लेता है। कुछ समय पश्चात उसके मन में विचार आता है कि मुझे बची हुई राशि का दान करना चाहिए, लेकिन भविष्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी सामने दिखती हैं। ऐसा में व्यक्ति पड़ा रहता है। दान देना उचित है या अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उचित है? दोनों में कौन सा अति उत्तम है? तो आपने
10% कह करके हमारे लिए बहुत घाटा लगा दिया। कायदा से तो 50-50% का मामला है, लेकिन 50% नहीं करते हैं। तो हमारे श्रावकाचारों में ऐसा उल्लेख आया है कि अपने कमाई के 4 भाग करना चाहिए। 1 भाग राष्ट्र के लिए, 1 भाग समाज के लिए, परिवार के लिए, 1 भाग स्वयं के लिए और 1 भाग परमार्थ के लिए दान देना चाहिए। अब यदि आपके मन में रखी हुई वस्तु को दान देने का भाव आया है और आपका भविष्य खतरे में है, तो आप भविष्य को संभालिए, दान को नहीं। क्योंकि भविष्य में यदि आपको कोई संक्लेश हो जाता है तो दान दी हुई वस्तु वापस नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने भविष्य का यदि खतरा है तो आपको जैन दर्शन तुम्हारे जीवन को संकट में डाल करके दान दिलाने की बात नहीं करता। जैन दर्शन कहता है जियो और जीने दो, ऐसा संकट पैदा मत करो, परेशान हो। हाँ, यदि संकट नहीं आ रहा है, हम और कमा सकते हैं, तो फिर दान देने से चूकना भी नहीं चाहिए। प्रद्युमन जैन, इसके पश्चात गौरव जैन लास्ट। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिमा जी का अभिषेक एक बार से अधिक किया जा सकता है मूल नायक के अलावा? कभी ऐसी परिस्थिति हो जब प्रथम अभिषेक होता है उस समय यदि नहीं कर पाएँ तो क्या पुनः स्थापित करके अभिषेक किया जा सकता है? यदि आप स्टेशन पर गए हैं और किसी दिन गाड़ी चूक जाए तो फिर आप क्या करते हैं? उस गाड़ी को रोकते हैं, पुनः बुलाते हैं कि दूसरे दिन इंतजार करते हैं? उस समय प्रायश्चित वगैरह लेना चाहिए? पहले बताइए। दूसरे दिन के वो गाड़ी को रोक लेते हैं, बुला लेते हैं, दूसरे दिन इंतजार करते ना। बस इस प्रकार यहाँ अभिषेक का आपका चूक गया है। अभिषेक आपका एक बार ही होना चाहिए, समय व्यवस्थित होना चाहिए। और यदि आप चूक गए हैं तो उसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है कि यदि आप अभिषेक के समय नहीं आए तो भगवान को इंतजार मत करो। भगवान तुम्हारे लिए घंटों पांडुकशिला पर गीले ना बैठे रहें। कई बार तो हमने ऐसा देखा है, महाराष्ट्र वगैरह में मैंने विहार किया, सुबह से भगवान बैठे 5 बजे से 11 बजे तक उसी में आके मक्खियाँ गिर जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम रहते हैं अभिषेक के। इतनी मक्खियाँ तैरते हुए मरी देखी। भगवान उसी थाली में रखे हैं, जब थाली के अंदर, और उसी में मक्खियाँ मरी पड़ी हैं, तैर रही हैं, तड़प रही हैं, क्योंकि 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक रखा है। आपके भगवान गीले हैं और इतनी देर तक रखे हो तो ये गलत परंपरा है। आपका मार्ग यह है, यदि आपके अभिषेक का नियम है, कुचित कदाचित यदि लेट हुए हो तो आप भगवान के चरण छू लीजिए, इससे आपके अभिषेक का नियम पूरा हो जाएगा। क्योंकि चरण छूने से गंधोदक को भी भगवान की चरण रज कहा है, और आपने छू लिया तो आपको चरण रज मिल गई। आपको उस दिन वही संतोष करना चाहिए। किसी एक भगवान के, ऐसे नहीं कि मूल नायक की बेदी पे चढ़ो, किसी एक नीचे भगवान के। देखो कई लोग मूल नायक भगवान को, नीचे भगवान पे दुपट्टा गिर रहा है, उसके ऊपर आड़ में आ गए हैं, गला पसीना गिर रहा है। नहीं, मूल नायक यदि ऊंचे हैं तो जो सबसे पास में आपके भगवान हैं उनके चरणों को हाथ लगाइए और देखिए किसको? मूल नायक को देखिए और लक्ष्य करिए मूल नायक का, और मूल नायक को देखकर लक्ष्य करके इन भगवान को हाथ लगा दीजिए। आपको वही एनर्जी मिलेगी जो मूल नायक के चरण छूने से मिलती है। हम लोग सूर्य मंत्र देते हैं तो क्या मूर्ति में गड्ढा करके उसमें रखते हैं क्या मंत्र को? कुछ नहीं, उस मूर्ति से दृष्टि मिलाते हैं और अपने मन का एकाग्र करके और बस मंत्र को पढ़ देते हैं, वो मंत्र मूर्ति में स्थापित हो जाता है। बस इतनी सी तो बात है। तो दृष्टि का सवाल है। भगवान को देखो, नीचे भगवान के पैर पड़ो और कर लो, जिससे आपको अन्य भगवानों का अभिनय का दोष नहीं लगेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय हाँ महाराज लास्ट मेरी जिज्ञासा है और मार्गदर्शन चाहिए। जिज्ञासा ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, और जर्नलिस्ट के अनुसार मैं यदि वास्तुशास्त्र पर लिखता हूँ तो जर्नलिज्म इसको परमिशन नहीं देता, उसको अंधविश्वास में लेता है। फिर एक धार्मिक भावना से जैन सिद्धांत पर इसको कैसे घटाया जाए, इसमें आपका मार्गदर्शन। वास्तुशास्त्र से जैनिज्म का कोई विरोध नहीं है।
जैनिज्म शुद्ध वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र निकला ही जैन दर्शन से है और नेचुरल प्रकृति से है। देखो, बड़ा इसका एक उदाहरण देता हूँ। प्रकृति ने स्वर्गों में सबसे बड़ा देवता कौन है? सौधर्मेंद्र। उसका विमान नेचुरल रूप से दक्षिण में है और उसका छोटा ईशानेंद्र होता है, वो कौन से कोने में है? ईशान कोण में। यानी सौधर्मेंद्र साउथ में है। जो मैंने त्रिलोक परिणति के अंदर विमानों की जो व्यवस्था है, तो सौधर्मेंद्र का विमान कहाँ है? साउथ में। और ईशान इंद्र का उत्तर का विमान कहाँ है? ईशान में। तो ये वास्तु है। बस फर्क इतना है, जैन दर्शन हर संसार की क्रिया को एक्सेप्ट करता है। वर्णन इसलिए नहीं करता कि जैन धर्म है तो धर्म की मुख्यता को लेकर वर्णन करता है, संसार का मना नहीं करता, संसार का विरोध। जैन दर्शन शादी का समर्थन नहीं करता, लेकिन शादी का विरोध भी नहीं करता। गृहस्थी का समर्थन नहीं करेगा धर्म कि तुम व्यापार करो, लेकिन व्यापार का विरोधी भी नहीं है। जैन दर्शन धंधे पानी का किसी गृहस्थी का उपदेश नहीं देगा कि तुम सबको खेती करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, शादी करना चाहिए, ये नहीं कहेगा, लेकिन विरोध भी नहीं करेगा। महाराज जी, मैं एक पत्रकार भी हूँ। इसके वैज्ञानिक और शोध और वो क्या है जिसको मैं लिख सकूं? पहली बात तो जैन धर्म पूरा का पूरा वास्तु पे आधारित है। पूरा वास्तु पे जितने मंदिर बनते हैं जैन दर्शन के 100% वास्तु है। मंदिर का पूरा पैराग्राफ दिया पूज्यवर अकलंग स्वामी ने। एक मंदिर का वर्णन श्री राजवार्तिक जी में किया है। इतना सुंदर वर्णन वास्तु से किया है, पर उन्होंने वास्तु नाम नहीं दिया, लेकिन वर्णन कर दिया। तो वर्णन कर इसलिए, और वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तुशास्त्र कोई रूढ़ी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। वास्तुशास्त्र शुद्ध साइंस है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। इसका सीधा सा सिद्धांत है मैग्नेट से, चुंबक से। चुंबक और सीधा सा मैंने एक दिन कहा था कि तराजू अपन को बराबर करना है। एक पलड़े पर ज़्यादा वजन है तो दूसरा पलड़ा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सामान उठाकर उसमें रखना पड़ेगा। किस पर? भारी पर। तो हमें क्यों कहा जाता है साउथ की तरफ भारी करो? क्योंकि साउथ मैग्नेट से खाली है और उत्तर भारी है। अपनी मैग्नेट की सुई किस तरफ जाती है? जो आप नापते हैं किस तरफ जाती है? उत्तर की तरफ। क्योंकि उत्तर में मैग्नेट पहले से है। और यदि अपन वजन वाले पलड़े पे वजन और रख देंगे तो तराजू का बैलेंस बिगड़ेगा कि बनेगा? और साउथ पर मैग्नेट नहीं है तो वहाँ का वहाँ भारी करो, जिससे दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। ये मेन सिद्धांत वास्तु का है। अब इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वैज्ञानिक ढंग से सोची जा सकती है। आरती करने के लिए सभी वहाँ खड़े हो जाएं, और जिन्होंने आज भक्ति कलश लिया